हेलो स्टूडेंट, आज हम मेरे रज़ा साहब ये हिंदी का लेसन पढ़ने वाले हैं। लेखिका है सुजाता बजाज। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ था। परिचय: सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल आप पेरिस में रहती हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। उनके प्रमुख कृतियाँ हैं सुजाता जी द्वारा बनाए गए श्री जी के गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। गद्य संबंधी प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैरत रज़ा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रज़ा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। तो देखते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह की ही समाचार मिला, रज़ा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादें की एक कतार सी लग गई। क्या है कि 23 जुलाई को सुबह सुबह एक न्यूज़ जो लेखिका है उनको मिला कि रज़ा साहब अभी नहीं रहे। यह सुनते ही उनके मानस पटल पर, मतलब जो दिमाग पर जो उनकी यादें थी वो आने लगी। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शन के लिए। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शन के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हो गई। फरवरी की बात है कि जब दिल्ली में लेखिका आई थी, जो गणपति का एग्जीबिशन था, इसलिए वो दिल्ली में आई थी। वो सोच रहे थे कि इस एग्जीबिशन में जो रज़ा साहब है वो भी आएंगे उस रात में। लेकिन क्या हो गया, एक अनहोनी सी हुई, मतलब एक असंभव घटना घटी। उस रात रज़ा साहब सपने में आए। उस रात में क्या, जो रज़ा साहब है वो लेखिका के सपने में आए और बोले, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। क्या कहा कि लेखिका को उठाया और उन्होंने बातें की और शो के लिए उनको शुभकामना दी। सुजाता एक बार मुझे क्या मिलने आओ, ऐसे कहा। अब मैं जाने वाला हूँ, इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। अभी क्या है, ये सब उनके सपनों में आए। फिर मैं पहुँच गई उनसे मिलने। रज़ा साहब उनके सपनों में आए थे और ये सब बातें उनके सपनों में उनको दिखी। तो वो अभी उनका मन दुखी हो गया कि इसके बाद तो रुकना मुश्किल था, इसलिए वो क्या, तुरंत ही रज़ा साहब को मिलने के लिए अस्पताल में गई। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कर कर लौट आई। वो अस्पताल में गई, उनको हाथों को छुआ और वो सिर्फ उनकी क्या सांस चल रही थी। उन्होंने अलविदा कर कर फिर लौट आए। रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च में भी जाते थे। अभी क्या है, रज़ा साहब ये क्या, सर्वधर्म समभाव मानने वाले थे।
वो सर्वधर्म को समान ही मानते थे। वो हिंदू हिंदू और ईसाई, ईसाई मतलब क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे। उनके स्टूडियो में एक गणपति की मूर्ति थी। क्रॉस मतलब जो यीशु क्रिस्त का रहता है ना, वो बाइबल, गीता, कुरान और उनके माँ का एक फ़ोटो था। गांधी जी की आत्मकथा, आत्मकथा किसे कहते हैं? जो अपनी जीवन की कथा, हाँ, उसे आत्मकथा बोलते हैं। तो गांधी जी के जीवन की जो कथा है वो उन्होंने वहाँ रखी थी। भारत से लाई हुई जो मोगरे की कुछ सूखी मालाएं उनके पास थी। सब एक साथ रखा था। वे गणेश को भी पूजते थे और रविवार के दिन भी चर्च में जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो S.H. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। अभी क्या है, सुजाता बजाज ये भी क्या एक चित्रकार थे और रज़ा साहब भी एक बड़े चित्रकार थे। तो एक आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन भरा हुआ था और वहाँ भी क्या जो रज़ा साहब है वो भी आए थे। तो किसी ने कहा कि ये देखो रज़ा साहब। तो सुजाता बजाज जो लेखिका है उनके लिस्ट में भी रज़ा साहब का नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। मैंने उनके पास जाकर कहा कि जो लेखिका है रज़ा साहब के इधर गई और बोली कि मुझे आपसे बातें करनी है और मुझे इंटरव्यू भी। वो उनको देखते ही रह गए और उन्होंने अच्छे से इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझे से पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। रज़ा साहब लेखिका से पूछने लगे कि आप और क्या क्या करते हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। रज़ा साहब ने उनको पूछा कि आप और क्या क्या करते हैं। तो लेखिका ने कहा कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं पेंट भी करती हूँ। वो तुरंत ही खड़े हो गए और कहने लगे कि चलो तुम्हारा जो काम है, जो आपने जो पेंट किया है, हाँ, वो काम मुझे दिखाओ। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। लेखिका सोच में पड़ गई क्योंकि वहाँ से दिल्ली से वो अभी पुणे, दिल्ली नहीं सॉरी, एक दिन जो लेखिका है वो सोच में पड़ गई क्योंकि पूना में बहुत लंबा था। वहाँ से पूना बहुत लंबा था। उन्हें बताया तो वो बोले, चलो पुणे। जो मुंबई से पूना बहुत लंबा था। तो रज़ा साहब बोले कि हम पुणे निकलते हैं। तो ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने जो मुंबई में ताज होटल है वहाँ से टैक्सी की और सीधा पुणे पहुँच गए। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। रज़ा साहब ने जो लेखिका के जो काम किया है, जो पेंटिंग्स है वो देखा और कहा कि आपको पेरिस आना होगा और आपका जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। रज़ा साहब को छोटी से छोटी बातें भी उनको महत्वपूर्ण लगती थी। बड़ी तमन्ना और लगन के साथ करते थे सब कुछ। जो भी उनको बातें करनी है, काम करने, वो क्या तमन्ना मतलब एकाग्रता से वो काम करते थे। जो भी काम करना है वो। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी।
अभी क्या है, पेंटिंग उनको बेचना है। वो पेंटिंग को पैकिंग करने में भी उनको बहुत रुचि थी। कोई इस काम में भी मदद करना चाहता तो मना कर देते, और वो उनको मदद करना चाहता था पैकिंग करने के लिए तो वो मना कर देते थे। किसी को हाथ नहीं लगा देते थे। बड़े करी बड़े करीने से ध्येय के साथ वो पैकिंग कहते थे लड़की ससुराल जा रही है। अभी वो क्या करते थे, वो पैकिंग जो पेंटिंग है उनकी वो पैकिंग करते थे, ध्येय के साथ वो पैकिंग करते थे और कहते थे ये लड़की जो पेंटिंग है वो उसे क्या कहते हैं, लड़की। तो बोलते हैं कि ये अभी पेंटिंग है, ये लड़की है, वो अभी क्या ससुराल जा रही है। आगे का लेसन हम बाद में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।